क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ऐसा शक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम सबको सुरक्षित रखे हैं। तो आइए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें और उनको याद करें। हे पवित्र आत्मा, आप हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो भी हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं और उसको सुन के अपने जीवन में लागू कर सके। साथ ही हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भी आपके वचन को सुनेंगे, वे भी आपके वचन के द्वारा चल सके, अपने जीवन द्वारा आपको धन्यवाद दे सके, आपका स्तुति गान कर सके। तो आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें पवित्र आत्मा के गाने के द्वारा। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। सबों को जय यीशु। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों को संत जोसेफ के बारे कुछ सुनाना चाहती हूँ। संत जोसेफ के जीवन के बारे आप सबों को पता है, पर भी मैं संक्षिप्त रूप में उसके जीवन के बारे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संत पापा पिता फ्रांसिस 2020 से 2021 को संत जोसेफ का साल घोषित किए थे। तो आइए हम संत जोसेफ के बारे कुछ सुनेंगे। सबसे पहले संत जोसेफ एक प्यारा पिता थे। दूसरा, आज्ञाकारी पिता। तीसरा, स्वीकार करने वाला पिता। चौथा, काम करने वाला पिता। पांचवा, पिता का परछाई। छठवां, साहसी पिता। तो हम इन सभी गुणों को देखते हैं संत जोसेफ के जीवन में। संत जोसेफ यीशु को बहुत प्यार करते थे। यह हम चारों सुसमाचार में देखते हैं। संत जोसेफ का बेटा। संत जोसेफ के बारे हम बहुत ही कम पवित्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलते हैं। संत लूकस और संत मती के सुसमाचार द्वारा यह मिलता है। हम जानते हैं कि संत जोसेफ एक साधारण आदमी एवं धार्मिक व्यक्ति थे। संत जोसेफ एक बढ़ाई का काम करते थे। उसका मंगनी मरियम से हुई थी। वह एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते हमेशा तैयार रहते थे। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जो उन्हें स्वप्न द्वारा दिखाया गया था, वह एक साक्षी बना जो चरवाहों ने आके यीशु का दर्शन किए। जोसेफ एक साहसी पिता थे।
कि वे यीशु का पिता बने, जो नाम स्वर्ग दूत ने बताया था। संत जोसेफ का सबसे बड़ी यह बात है कि वह मरियम का धर्मपति एवं प्रभु यीशु का पिता थे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे चर्च स्कूलों में संत जोसेफ नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि संतों ने भी बहुत अधिक प्यार करते थे। उसमें से एक है संत तेरेसा की अविला, जो अपना वकील एवं पिता के दिल से। यही कारण है कि संत जोसेफ यीशु को प्यार किया। या हम देखते हैं चारों सुसमाचार में जोसेफ का बेटा, जो उन्हें कानून द्वारा स्वापन में मिला, या एक लंबी एक थकावट की यात्रा नासरत से बेतलहम तक प्रभु यीशु का जन्म को देखा, क्योंकि उनके सराय में जगह नहीं था। और वह एक साक्षी बना, जो चरवाहों एवं ज्योतिषियों ने आके दर्शन किए। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तो वे बालक यीशु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। वहाँ पर उन्होंने बालक के विषय में ये सुनकर उनके माता पिता अचंभे में पड़ गए। ईसा को हेरोद से रक्षा के लिए वह मिस्र देश में एक परदेशी की तरह जीवन गुजारा और वहाँ से वापस अपना देश में आकर वह एक छुपी जिंदगी नासरत के गलील में दूर गांव में बस गया। तो आइए हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 26 से 27। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। तो हम सभी जानते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, कि यूसुफ नामक आदमी जिसका मंगनी मरियम से हुई थी, गब्रिएल दूत ने मरियम के पास आकर उनको प्रणाम किए कि तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। और भी हम संत मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, अध्याय 1 18 से 20 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। तो हम संत मत्ती के सुसमाचार में भी सुनते हैं कि पवित्र आत्मा सबसे पहले मरियम के पास आते हैं और उनसे फिर यही शब्द कहते हैं, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। और उसका पति जो यूसुफ, वो चुपके से उसको इनकार कर देना चाहते थे, उनको छोड़ देना चाहते थे, परंतु पवित्र आत्मा ने यूसुफ को स्वप्न में यह दिखाया कि मरियम को अपनाने के लिए उनके मन में बहुत सारी सोच उत्पन्न हो रही थी कि वो मरियम को छोड़ देना
एवं परित्याग करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये सोच लिए कि मरियम एक कुंवारी लड़की है और उसको परित्याग करने के लिए उसका मन नहीं चाहता है, तो इसलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते हैं और वे अपनाते हैं मरियम को अपने पत्नी की तरह वो स्वीकार करते हैं। संत जोसेफ के लिए एक चुनौती है कि मरियम को कैसे बचाना है उसकी गर्भवती की अवस्था में। तो हम सभी अपने जीवन में कई बार हमारे मन में बहुत सारी सोच आ जाती है, तो हमें सच्चाई को चुनने के लिए हमें बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसी प्रकार हम भी प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम को अच्छाई एवं सही रास्ते में चलने के लिए हम सबको प्रेरणा मिले और हम पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर हम एक सच्चाई को चुनकर अपने जीवन में आगे बढ़े। सचमुच मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में कई बार हम असमर्थ हो जाते हैं, सच्चाई को चुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और हम कई बार गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो उस समय हमको प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है कि हमको सच्चाई को समझने के लिए और उसको परखने के लिए, ताकि हम एक सही रास्ते में चल सके और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करें। और भी हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, रामा में रुदन और दरुन विलाप सुनाई दिया। रखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे कि उस समय 2 साल से छोटे बच्चों को हेरोद राजा उन सबको मार डालना चाहते थे। तो इसलिए रामा में रुदन और दरुन विलाप सुनाई दिया। वहाँ पर ये विलाप सुनाई पड़ी, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, क्योंकि हेरोद राजा ने 2 साल से छोटे बच्चों को मार डालना चाहते थे और वे जो आंसू बहा रही है वो अपने आप से वो पहुँचती है, वे किसी दूसरे को अनुमति नहीं देती है, लेकिन वे अपने जीवन में वे स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब तक हम छोटे बच्चों की तरह हम लोग नहीं बनते हैं, तब तक हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो हम अपने आप लिए भी और उन सभी छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चे कई प्रकार के दुख झेल रहे हैं। खास करके उन सभी बच्चों को हम याद करें जिनके कोई नहीं है और वे घूमते फिरते हैं। उन सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि वो सभी बच्चे सही सलामत प्रभु की छत्र छाया में रहे और प्रभु उन सबों को संभाल के रखे। और हम पुराने विधान में भी यह देखते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 12 से 14, यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ।
उसने यह आज्ञा दी, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई पशुओं सहित सकुशल है या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। इसमें हम यही पढ़ते हैं और हमको इस वचन के द्वारा यही संदेश मिलता है कि यूसुफ नामक एक नवयुवक लड़का उसको शेकेम में भेजते हैं। वहाँ उनके भाइयों ने भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि यूसुफ नामक एक लड़का बहुत ही आज्ञाकारी थे। अपने ईश्वर के प्रति जो भी उनको काम सौंपा गया वे बहुत ही निम्रता से करते हैं। तो आइए हम संत जोसेफ के जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि संत जोसेफ के बारे हमने सुन चुके हैं कि संत जोसेफ एक प्यारा पिता थे, आज्ञाकारी, स्वीकार करने वाले पिता और काम करने वाले पिता, साहसी पिता, परछाई वाले पिता। वो हमेशा प्रभु ईश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरी करते थे। ईश्वर की आज्ञा को हमेशा अपने जीवन में काबू किए और उसको बहुत ही ईमानदारी से काम किए। और हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, अंगरक्षकों के अध्यक्ष ने यूसुफ को उनकी देखभाल का काम सौंपा और उनकी सेवा की। यहाँ पर हम देखेंगे और एक बार हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 4, अंगरक्षकों के अध्यक्ष ने यूसुफ को उनकी देखभाल का काम सौंपा और उनकी सेवा की। अंगरक्षक जो एक अध्यक्ष है, वो संत जोसेफ को काम सौंपा गया था उनको देखभाल करने के लिए, और वे काम वे उसको भी बहुत अच्छा से निभाए। हमेशा हम संत जोसेफ के जीवन के बारे शुरू से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि वे हमेशा ईश्वर की आज्ञा को पूरी किए और माता मरियम को स्वीकार किए, क्योंकि माता मरियम एक कुंवारी लड़की थी। फिर भी वे उस कुंवारी को अपने जीवन में स्वीकार किए। उस समय में हम देखते हैं कि एक कुंवारी का गर्भवती होना उसको अछूत मानते थे, लेकिन ये कुंवारी मरियम एक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। तो ईश्वर की आज्ञा को समझने के लिए हमेशा संत जोसेफ अपने जीवन में ये स्वीकार किए। तो आइए भाइयों एवं बहनों, संत जोसेफ के दुख मुसीबतों की कुछ सच्चाइयाँ देखेंगे। जो दुख परेशानियाँ हम सबको ईश्वर के द्वारा मिलता है, वह हम सबके लिए सजा नहीं बल्कि उसकी प्यार का एक चिन्ह है। संत जोसेफ अपने पूरे दिल से यीशु का पालन पोषण किए। उन्होंने अपने काम को पूरे ईमानदारी से निभाए। दूसरा, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वह हमारे पाप के कारण, ये किसी दूसरों ने हमको दुखी नहीं बनाते, बल्कि हमको एक अच्छे जीवन जीने के लिए कोशिश करना है। तो आइए हम विशेषकर मार्च के महीने में संत जोसेफ के महीने से जाना जाता है। संत जोसेफ यीशु को सिखाया,
उसका हाथ पकड़कर उसको चलने सिखाया और उसको बहुत ही प्यार से संभाले। तो हम यही प्रेरणा संत जोसेफ से ले सकते हैं, यही शिक्षा हम संत जोसेफ के द्वारा पा सकते हैं। तो आइए भाइयों एवं बहनों, और एक बार हम संत जोसेफ के जीवन के बारे में अपने जीवन में अपनाने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए हम कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।